हम हैं KKF और आप देख रहे हैं CCI कॉर्न सिटी इंडिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री आनंद बख्शी हमारे साथ हैं और गांधी जी के शहीद दिवस पर आज आपने बड़ी अहम बात कही, वो ये कि वर्तमान ये दौर जो है जिस तरह का प्रोपेगेंडा है उससे सीधे चैलेंज का है, उससे उसी तरह से निपटने का है। और आपकी बातें बहुत सारे लोगों को इस वक्त समझ में आई और उस तरह के प्रोपेगेंडा से उस आक्रामकता के साथ निपटने के लिए आपसे अगर मैं पूछूं क्या उपाय हो सकते हैं तो क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि जो गांधी का मूल चिंतन है वो है सर्वधर्म समभाव। गांधी का चिंतन है अहिंसा, गांधी का चिंतन है सत्य और गांधी का चिंतन धर्म है। तो जिन्होंने कायरतापूर्ण ढंग से प्रार्थना में जाते हुए देश के एक बलिदानी पुरुष को मारा, ये बड़ी कायरता है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उस कायरता को महिमा मंडित करते हैं शौर्य बताकर, तब पीड़ित होता है हिंदुस्तानी जो मेरे जैसा है, जो नौजवान है, जो किसान है, जो भारत माता का सपूत है, जो बेटियां हैं, वो निश्चित रूप से चिंतित होती, क्योंकि गांधी एक विचारधारा है। आप देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन जो बीटिंग रिट्रीट करके होता है उससे गांधी की प्रिय धुन हटा दी गई और महिमा मंडित किया जा रहा है। कितने अंग्रेजों के स्मारक ढा दिए सरकार ने, अगर बात अंग्रेजों की है तो, क्योंकि वो अंग्रेजी धुन थी, हटा दी और बेइज्जत कर दिया गांधी को गणतंत्र दिवस के दिन। अगर इतनी दम है तो ऑफिसों से हटा दें अंग्रेजी के स्कूल बंद कर दें, तो माने 56 इंच का सीना। ऐसी कायरतापूर्ण हमले गांधी पर हो रहे और देश मौन है। तो ऐसे समय में कांग्रेस की बहुत जवाबदारी है। हम पूरी तैयारी के साथ वैचारिक रूप से, जिस सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को आजाद हिंद रेडियो से महात्मा शब्द उद्बोधित किया था, उस सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हुए, क्योंकि उनकी जयंती पर भी गांधी को अपमानित किया गया, सुभाष बाबू की आत्मा तड़प गई होगी। ये महात्मा उद्बोधन उन्होंने दिया था, इसलिए ऐसे लोगों का एक बात आपने कही कि देश मौन है। कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी तो है ही, आप एक सियासी पार्टी के तौर पर आएंगे, आगे करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, पुतले जलाएंगे, हर तरह से आप कोशिश करेंगे। देश मौन है, ये बड़ा सवाल है। देश क्यों मौन है? क्या देश ने इसे स्वीकार कर लिया है, या देश खौफ में है, या एक पूरी पीढ़ी को बदल दिया गया है? मैं आपके इस सवाल का जवाब 4 पंक्तियों में दूंगा, आप वो जरूर लोगों तक पहुंचे कि वो पंक्तियां निश्चित रूप से आज के चरित्र को जो भाजपा रच रही है कि हिमायत हो रही है गोडसे की वतन में, शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। हिमायत हो रही है गोडसे की इस वतन में, शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। और उनसे बड़ा देश का दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता जो गोडसे गांधी के हत्यारे को वतन की शान कहते हैं। ऐसे छद्म देश प्रेमियों से और बहुरूपिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तरह तरह के स्वांग करते हैं, विचारधारा का भी स्वांग रचते हैं, कभी गांधी को अपना लेते हैं, उस सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं जिसने 2 बार संघ को प्रतिबंधित किया, यानी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि संघ गलत था और सरदार पटेल सही थे। ये बात देश की जनता के सामने आनी चाहिए। यही सवाल भी है कि महापुरुषों की भी तुलना की जा रही है, एक नायक को दूसरे पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहे, कांग्रेस अपने आप में एक संस्कृति है, लेकिन अब नायकों में भी तुलना की जा रही है। देखिए, क्या है कि कांग्रेस के पास नायक इसलिए है कि स्वाधीनता की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। कांग्रेस का जन्म किसी सत्ता के लिए, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं हुआ। कांग्रेस का जन्म हुआ था अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए, और उसकी अगुवाई कांग्रेस ने की 1885 से निरंतर। जो लोग जानते हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरोजनी नायडू जी। ये स्वतंत्रता संग्राम का जो एक विस्तृत इतिहास है उसमें केवल कांग्रेस रही। ये तो गद्दारों के साथ खड़े थे, ये तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कोई संकट नहीं था उस समय हिंदुओं पर,
1925 तक 1915 में तो सावरकर ने हिंदू महासभा बनाई, तो क्या तब कांग्रेस का शासन था? महात्मा जी के हाथ में नहीं था कि देश का विभाजन कर दे। अंग्रेज कुटिल चाल चले, विभाजन तो तय था, क्योंकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में लंदन में अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि इस लंगोटी वाले ने आजादी दिलाई है, हमको हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करना। लेकिन आज ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है जैसे गांधी ने देश को विभाजित कर दिया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। गांधी का आज ये बलिदान है, गांधी के आह्वान है, गांधी के नारे हैं, गांधी के संकल्प हैं। ये केवल गांधी कर सकता है कि मस्जिद के अंदर बैठकर हिंदू और मुसलमानों का समझौता करा दे। एक ताकत केवल गांधी में, उनको समझना। आप चूंकि युवाओं से अभी भी राब्ते में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, ऐसे में उन्हें क्या कहें? देखिए, युवाओं के लिए अगर संकट को समझना है तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अखबारों का दौर है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी हमारे यहाँ दौरे पर आए थे और उन्होंने पूरे समूह के सामने ये कहा था कि इस प्रदेश में 30 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। आज आंकड़ा आया है कि 3 करोड़ 3 लाख बेरोजगार हैं, जो आंकड़ा हमारा जो कोरोना काल लॉकडाउन का गुजरा उससे ज्यादा का है। तो नौजवान को तो दिख रहा है किस तरह देश को सत्यानाश किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा 15 अगस्त के दिन देश का प्रधानमंत्री लाल किले से करता है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि 2 साल में लॉकडाउन में जितने बेरोजगार नहीं थे उससे ज्यादा आज बेरोजगार हैं। आपके आंकड़े कह रहे हैं। इससे साबित होता है कि बेरोजगारों के साथ छल हो रहा है। हक मांगने जाएंगे गोली मिलेगी, हक मांगने जाएंगे लाठीचार्ज होंगे, हक मांगने जाएंगे जेल में घूस दिए जाएंगे, कुचले जाएंगे, लोग बंद कराए जाएंगे, लोगों के यहाँ CBI के, LIB के, देश की आर्थिक संस्थाओं के छापे पड़ेंगे। ये लोकतंत्र है? ये सवाल है।